कलयुग के देवता क्यों माने जाते हैं हनुमान जी? कलयुग से जुड़े बजरंग बली के 5 अद्भुत रहस्य जिनके बारे में नहीं जानते ज्यादातर लोग। कल्कि पुराण सहित कई पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब कलयुग में धर्म की स्थापना के लिए भगवान कल्कि का जन्म होगा, तो चिरंजीवी हनुमान जी भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। इस कारण से हनुमान जी कलयुग में सशरीर मौजूद हैं और उन्हें कलयुग का देवता यानी कलयुग में जागृत देवता कहा जाता है। आइए जानते हैं कलयुग में हनुमान जी की पूजा का क्या है रहस्य, क्यों हनुमान कहलाते हैं कलयुग के देवता। हनुमान जी कलयुग के देवता क्यों है? दरअसल इसके पीछे जो मान्यता और कथाएं हैं उसके अनुसार त्रेतायुग के अंत के बाद श्री राम सहित सभी देव मनुष्य शरीर को त्याग कर वापस वैकुंठ चले गए। स्वर्गलोक जाने से पहले भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कलयुग में धर्म की रक्षा का भार सौंपा था, इसलिए अमरता के वरदान के साथ हनुमान जी धरती पर ही रहे। इस कारण से हनुमान जी को कलयुग का देवता यानी कलयुग का जागृत देवता भी माना जाता है। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, जिससे कि वे युगों युगों तक इस धरती की रक्षा कर सकें। विष्णु पुराण, रामायण सहित कई पौराणिक कहानियों में हनुमान जी के कलयुग में होने के रहस्य बताए गए हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। आइए जानते हैं कलयुग से जुड़े हनुमान जी के रहस्य और क्यों हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। कलयुग के अंत तक हनुमान जी सशरीर इस धरती पर विराजमान रहेंगे। हनुमान पर धर्म की रक्षा करने का कार्यभार है, इसलिए हनुमान जी वेश बदलकर पूरी धरती पर विचरण करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि हनुमान जी उस जगह पर जरूर विराजते हैं जहां पर प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है या रामायण पाठ किया जाता। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। इस पर्वत पर पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। केवल एक मजबूत इच्छा शक्ति वाले भक्त को ही हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं। पौराणिक कहानियों में गंधमादन पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में है। ये पर्वत सुगंधित वनों के लिए जाना जाता था। वर्तमान यानी कलयुग में आज ये क्षेत्र तिब्बत में स्थिति है। विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, कल्कि पुराण सहित कई पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग का अंत करने के लिए जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे, तो उनके सहयोग की जिम्मेदारी 7 चिरंजीवियों को दी गई है, जो पाप का नाश करके धर्म की स्थापना करने में भगवान कल्कि का सहयोग करेंगे। इन 7 चिरंजीवियों में हनुमान जी का नाम भी शामिल है। पौराणिक कहानियों के अनुसार जब कलयुग का अंत करके धर्म की स्थापना का चरण चल रहा होगा, तो पूरी धरती पर अफरा तफरी का माहौल होगा। पापियों के संहार के बीच हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार सुनेंगे और उनकी सहायता करेंगे। इसके अलावा भी हनुमान जी धर्म के मार्ग पर चल रहे मनुष्यों को संकट से निकालकर उनकी रक्षा करेंगे। पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि संसार में जब भी किसी पुण्यात्मा का जन्म होता है, तो नकारात्मक शक्तियों में भय उत्पन्न हो जाता है। इसी भय के कारण बुरी शक्तियां पुण्यात्मा को हानि पहुंचाने में लग जाती हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए जब भगवान विष्णु का कल्कि रूप में जन्म होगा, तो हनुमान जी उनके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेंगे। हनुमान जी और कलयुग के बीच हुए भयंकर युद्ध में हनुमान जी की जीत हुई, क्योंकि कलयुग की शक्तियों का हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ और हनुमान जी ने हर बार कलयुग को हराया। विस्तार से हनुमान जी और कलयुग का युद्ध। हनुमान जी और कलयुग के बीच युद्ध की कथा कई धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, जिसमें बताया गया है कि हनुमान जी ने कलयुग को पराजित किया। कलयुग की हार। हनुमान जी की शक्ति और भक्ति के कारण कलयुग की माया और प्रहार हनुमान जी पर असर नहीं कर पाए। हनुमान जी की जीत का अर्थ। हनुमान जी की जीत का अर्थ है कि भले ही बुराई कुछ समय के लिए अच्छाई पर हावी हो सकती है, लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। हनुमान जी को कलयुग का देवता क्यों माना जाता है? कलयुग में धर्म की रक्षा का भार हनुमान जी को सौंपा गया था, इसलिए वे अमरता के वरदान के साथ धरती पर ही रहे। हनुमान जी क्यों हैं कलयुग के देवता? उनके सामने क्यों नहीं ठहरती कोई मायावी शक्ति? हनुमान जी अपने भक्तों का हर संकट हर लेते हैं। हनुमान जी कलयुग में जागृत और साक्षात शक्ति है, जिनके समक्ष कोई मायावी शक्ति नहीं ठहर पाती है।
ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी भगवान राम की पूजा होती है या फिर रामायण का पाठ होता है वहाँ पर भक्त हनुमान किसी न किसी रूप में अवश्य पहुँचते हैं। जो युग चल रहा है उसे कलयुग नाम दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में देवी देवता वास नहीं करते हैं, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिन्हें कलयुग के देवता के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है जो भक्त हनुमान जी की आराधना करता है उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। हनुमान जी अपने भक्तों का हर संकट हर लेते हैं। हनुमान जी कलयुग में जागृत और साक्षात शक्ति है जिनके समक्ष कोई मायावी शक्ति नहीं ठहर पाती है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी भगवान राम की पूजा होती है या फिर रामायण का पाठ होता है वहाँ पर भक्त हनुमान किसी न किसी रूप में अवश्य पहुँचते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण की लंका पर विजय पाकर जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट रहे थे तब उन्होंने उन लोगों को उपहार दिए जिन्होंने रावण के साथ युद्ध में उनका साथ दिया था। इसमें विभीषण, अंगद और सुग्रीव शामिल हैं। तभी हनुमान जी भगवान श्री राम से याचना करते हैं कि यावद रामकथा वीर चरिष्यति महितले तावत शरीरे वत्स्युन्तु प्राणामम न संशय। अर्थात हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक रामकथा प्रचलित रहे तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। भगवान श्री राम आशीर्वाद देते हुए कहते हैं इवमेतत् कपिश्रेष्ठ भविता नात्र संशय चरिष्यति कथा यावदेशा लोके च मामिका तावत् ते भविता कीर्ति शरीरे प्यवस्तथा लोका ही यावत् स्थास्यन्ति तावत् स्थास्यन्ति मे कथा। अर्थात हे कपि श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस संसार में जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। इस तरह प्रसन्न करें हनुमान जी को। हनुमान जी की कृपा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना अत्यंत लाभकारी होता है। मंगलवार और शनिवार व्रत रखकर भी आप भगवान का आशीर्वाद पा सकते हैं। हनुमान से ज्यादा शक्तिशाली कौन था? हनुमान जी के अलावा भी कई शक्तिशाली योद्धा थे, जैसे कि बाली, भीम और रावण। बाली को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि वह बहुत शक्तिशाली होगा। युद्ध के दौरान हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के शरीर में चली गई थी। बाली हनुमान जी की शक्ति को अपने शरीर में संभाल नहीं पाया और भागने लगा। ब्रह्मा जी ने बाली को बताया कि वह सबसे शक्तिशाली समझता है, लेकिन उसका शरीर हनुमान जी की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। भीम, माना जाता है कि कुंती पुत्र भीम में 1000 हाथियों का बल था। महाभारत में हनुमान जी और भीम के मिलन का रोचक प्रसंग है। भीम ने अपने बड़े भाई हनुमान जी से प्यार किया था। रावण, महान ऋषि पुलस्त्य के वंश से उत्पन्न रावण एक महान शक्तिशाली योद्धा थे। वे एक महान विद्वान, वीणा वादक और शिव भक्त भी थे। हनुमान जी की बेटी का क्या नाम था? इस तरह हनुमान जी ने विवाह का बची 4 विद्याओं को ग्रहण किया। उस कन्या का नाम सुवर्चला था और तभी से वो हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला के नाम से विख्यात हैं। हनुमान जी किस युद्ध में हारे थे? सिर्फ इस योद्धा से हारे थे हनुमान जी। कौन था वो योद्धा? हनुमान और मच्छिंद्रनाथ का महाप्रलयनकारी युद्ध हनुमान जी और मच्छिंद्रनाथ के बीच हुआ युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप हनुमान जी को मच्छिंद्रनाथ की दिव्य शक्तियों के समक्ष हनुमान जी का घमंड कब टूटा था? हनुमान जी को शक्ति और गति का जो घमंड था वह चकनाचूर हो गया। उन्होंने श्री राम के चरणों में शीश झुका लिया और अपनी नादानी पर क्षमा मांगी। शिक्षा: इस प्रसंग से यह सीखा जा सकता है कि कभी भी अपने बाहुबल और ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है।